हेल्प यू? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? आदि, समय बाद में आती हूँ। तुमने कैफे में बुलाया था मुझे? यहाँ क्या कर रही? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें सब दे रहा हूं ना मैं, यहाँ क्यों आई हो? आदि, मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। ओके फाइन, मैं यहाँ सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। मैं बाद में बात करते हैं। Anything urgent? सब ठीक है? हम प्लीज बाद में बात करें। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बाबा मैं हूँ आदि, कुछ नहीं होगा आपको। आदि, मुझे घर से नहीं निकालो, मुझे कहीं नहीं भेजो। आदि, निशा बहुत खराब है, उसे छोड़ दे। आदि उसे घर से निकाल दे, मुझे घर से मत निकाल। अब इस घर के लिए जो अच्छा है ना, वही होगा। आप चिंता मत करिए, निशा कुछ नहीं कर पाएगी। आप प्लीज आप आराम करिए। देखिए युवराज, तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो? भाई हमें अभी आधा घंटा और लगेगा। मुझे काकूसा से तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है राज। भाई एक बार फिर सोच लो और एक बार को मान भी लिया कि निशा भाभी गलत है, पर ये सब इतना आसान नहीं होगा। घर वालों को इससे बहुत दुख पहुंचेगा और निशा भाभी इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। निशा क्या करती है क्या नहीं करती मुझे फर्क नहीं पड़ता राज। मैं जो कर रहा हूँ अपनी फैमिली की भलाई के लिए कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। और बच्चे, अगर भाभी ने चीनी बिन्नी की कस्टडी के लिए कहा तो? चीनी बिन्नी कहीं नहीं जाएंगी, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, चाहे मुझे उन्हें अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करना पड़े। प्लीज बिलीव मी राज, मैं जो कर रहा हूँ अपनी फैमिली की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलके बात करते हैं। बस निशा, आज हम दोनों के बीच सब खत्म। काकू साहब, काकी मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। काकू साहब, बचपन से लेके आज तक मेरी जिंदगी के सारे बड़े छोटे फैसले आपने लिए हैं, मेरी भलाई के। बाबा साहब के बाद आप, काकी माँ, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया काकू साहब, चाहे एक सच के। और पिछले 8 साल से मैं सच छिपाता आ रहा हूं, क्योंकि मुझे डर था कि ये सच सुन के आप लोग बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे। काकू साहब, अब पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है, अब मैं सह नहीं पाऊंगा। आपकी नजर में निशा बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी मां है, ये सबसे बड़ा झूठ है। और ये झूठ पिछले 8 साल से बोलती आ रही है वो, और ना चाहते हुए भी मैं उसका साथ देता आ रहा हूं। काकू साहब, जिस दिन से निशा इस घर में आई है ना, उस दिन से इस घर को तोड़ना चाह रही थी। ना तो वो एक अच्छी पत्नी है, ना ही अच्छी मां, ना अच्छी बहू। आपके सामने वो जो नाटक करती है, हाथ जोड़ने का, रिस्पेक्ट देने का,
ये सब झूठ है, वो झूठ बोलती है, सब ड्रामा कर रही है। काकू साहब, मैंने उसकी हर हरकत पे पर्दा डाला, इस घर को तोड़ने की हर कोशिश को नाकाम किया। वो आप लोगों को इस घर से बाहर निकालना चाहती है। उसके सर पे पैसा पावर का इतना जुनून सवार कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकती। राज, तुझे याद है निशा तुझे अहमदाबाद भेजना चाह रही थी ना, तेरे फ्यूचर के लिए। वो तेरे फ्यूचर के लिए नहीं था, उसके फ्यूचर के लिए था, ताकि आप सब लोग अहमदाबाद चले जाओ और वो इस घर में ऐश करें। अहमदाबाद की डील की पेपर्स 2-3 महीनों में ही यू विल बी इंडिपेंडेंट। हमारी काकी माँ और मैंने डिसाइड किया है कि हम भी इनके साथ अहमदाबाद जाएंगे। तुम्हारी फैमिली तुम्हें खुद छोड़ के जाना चाहती है। काकू साहब, प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। उसके मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, वो झूठी है। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट, उसने पता नहीं और कितनी हरकतें की। प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यू हैव टू बिलीव मी। काकू साहब, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ दे दूंगा निशा, पर निशा को इस घर से जाना होगा। मैं निशा को अपने परिवार को और तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। काकू साहब, निशा यहां नहीं रह सकती, उसे यहां से जाना होगा। बस आदि बस, कितना झूठ बोलोगे और? मैं झूठ नहीं बोल रहा काकू साहब, मैं सच कह रहा हूं। प्लीज बिलीव मी। निशा झूठ बोल रही है, दिखावा कर रही है। वो कौन दिखावा कर रहा है आदि? कौन? निशा या तुम? राज, दिखाओ मुझे। आदि को उसकी सच्चाई दिखाते हैं। ये देखो, क्या ये आदि? ये क्या है आदि? सिंगापुर में पेंट हाउस खरीदा जा रहा है। अगर निशा को ये फोटोग्राफ्स नहीं मिलते तो हमें ये सच्चाई कभी पता नहीं चलती। काकू साहब, ये मेरे मेल में थी। मैं ये नहीं चाहता था कि ये तुम्हारी मेल में थी आदि। ये तुम मानते हो? मतलब तुम ये भी मानते हो कि तुम ये सौदा कर रहे थे? काकू साहब, मैं ये डील अपने लिए नहीं कर रहा था, निशा के लिए कर रहा था। वो ही चाहती थी ये सब। काकू साहब, वो अभी भी आप लोगों के दिमाग के साथ खेल रही है। प्लीज आप समझिए, इसका प्लान है ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये देख लो। ये वीडियो क्या है आदि? अंकल, आप प्लीज देखकर बताइए कि बाबा की विल के हिसाब से मेरे हिस्से में कितने शेयर्स हैं और उनकी क्या वैल्यू। बेटा, इतनी अर्जेंसी और फिर ये सवाल? सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है, पर बंटवारे के बाद सब ठीक हो जाएगा। बंटवारा? धर्मेश जी को इस बारे में मालूम है? नहीं, हमें नहीं पता, पर वक्त आने पे मैं सब बता दूंगा। आप प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। अब कहो आदि कि ये भी झूठ है। काकी मां, झूठ नहीं है, पर जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे शेयर्स में से कुछ नहीं चाहिए काकू साहब, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूं सिर्फ निशा को देने के लिए कर रहा हूं। किसी ने मुझे कहा था कि हमारी जायदाद से अगर मैं इसे 50% दे दूंगा तो ये घर छोड़ के चली जाएगी। ये पेंट हाउस भी उसी ने मांगा था काकू साहब। प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? काकी माँ, काकू साहब मेरे माँ बाप जैसे हैं, तुम जानते हो। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया है। मैं उनसे पैसा, पावर, इन सब चीजों के बारे में आज अगर तुम पूरी बात कर ही रहे हो तो सच क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं कह देते कि जब मैंने तुमसे कहा डिवोर्स की बात वापस लेने के लिए, तब तुमने मुझसे क्या कहा? कि तुम मुझसे और इस परिवार से पीछा छुड़ा लेना चाहते हो। तुम अपना हिस्सा लेके अलग होना चाहते हो। कहा था सच। मुझे लगा कि आदित्य शायद सिर्फ मुझे कहने के लिए ये सब कह रहा है, पर सिंगापुर में पेंट हाउस। ये ले प्रॉपर्टी के पेपर्स। बहुत जल्दी थी ना तुझे ये सब करने के लिए, और हाँ, हमारे शर्मा जी तो और एफिशिएंट निकले, उन्हें पेपर बना के भिजवा दिया। हाँ दी। नहीं
ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी थी, मैंने पेपर्स अभी नहीं मांगे। अभी पेपर्स नहीं मांगे तो मतलब क्या आदि? हमें ये सच देखना ही था ना एक दिन। क्यों कर रहे हो ये सब आदि? क्यों कर? हमारा परिवार एक साथ इतने प्यार से रहता है, तुम क्यों अलग होना चाहते हो? क्यों अलग होना चाहते हो? निशा, माँ, काकी, काकी माँ, आप ठीक है? काकी माँ, शारदा, काकी माँ, प्लीज मेरी तरफ देखिए। आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता काकी माँ। माँ, मैं आपका बेटा हूं, आप तो जानती हैं मुझे, आपने पाला है मुझे। आप लोगों से कभी अलग हो सकता हूं मैं क्या? आप ही बताइए, आप तो पढ़ लेती है ना मुझे, देखिए मेरी आंखों, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? आदि, क्या पढ़ूं मैं बेटा? हर माँ की तरफ मुझे भी यही लगता था कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आज सिर्फ तूने मुझे ही नहीं, मेरी ममता को भी झूठा साबित कर दिया। आज सिर्फ तुझसे ही नहीं, बल्कि मेरा अपने आप से, मेरी परवरिश से, मेरे प्यार से ही विश्वास उठा दिया। मैंने आदि तुझे अपने बच्चे से बढ़ के प्यार किया। हमसे अलग होने की बात कर रहा है। नहीं, लोग समझ नहीं रहे, प्लीज मेरी बात समझिए। निशा झूठ बोल रही है, ये हमेशा यही करती है, आज भी वही कर रही है। आप लोगों को बहका रही है वो। काकू साहब, निशा ने आपको जेल भिजवाया था, उसने जानबूझ के स्लीपिंग पिल्स खाई थी और इल्जाम आप लोगों पे डाल दिया था। काकू साहब, मैं सच कह रहा हूं, ट्रस्ट मी। होली के रंग से तुम्हारा दम घुट रहा था, उसके पीछे भी निशा ही थी। काकू साहब, आज जब मैंने डिवोर्स वापस लेने से मना कर दिया तो निशा ने बाबा साहब को गाड़ी में बंद कर दिया और सड़क पर छोड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि मिस अग्रवाल वहां पहुंच गए, वरना पता नहीं बाबा के साथ क्या होता। और काकू साहब, बाबा के साथ पता नहीं निशा ने क्या कुछ किया है। आपको याद है, राज की शादी पे बाबा गुम गए थे, वो गुमे नहीं थे, वो इस औरत की हरकत थी। बाबा को कचरे की ढेर में छोड़ाई थी। ये झूठी है, She's a liar, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम आदि? ये झूठ है आदि। माना कि मुझे भूलने की बीमारी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इस बात का फायदा लेने दूं। निशा बींदी ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, ना ही मुझे कहीं बंद करके रखा और ना ही कचरे के ढेर पर छोड़कर आई, बल्कि वही मुझे ढूंढकर घर वापस लाई थी। तुम उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो आदि?
फिलहाल आप बच गए, लक ने आपका साथ दिया है ना। बट दिस इज नॉट फेयर। लक हमेशा आपका साथ क्यों देगा? इसलिए अगली बार लक मेरा साथ देगा, क्योंकि जिसको मैं नुकसान पहुंचाने वाली हूं ना, वो नहीं बचेगा। बिल्कुल चुप। अपने लाडले बेटे को रोकिए कि वो मुझसे डिवोर्स ना ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो आपका आदेश सीधा इस औरत का सच मैं जानता हूं। ये झूठी आदि। क्या सच जानता है? तो हम कुछ नहीं जानते क्या? देख इसे, क्या है सच इसका? कि वही निशा है जिसने हमारी खातिर अपने माँ बाप से जिंदगी भर के लिए रिश्ते तोड़ दिए। 8 साल तक हमारी बेटी बनकर इस घर में रही है। कि वही निशा है जो तुझसे इतना प्यार करती है, तेरी खातिर अपनी जान देने पर आ गई। अब बता, और क्या दिखाना चाहता है तू हमें आदि? बस, तूने अपना फैसला सुना दिया ना आदि। अब मैं फैसला सुनाता हूं। चलो शारदा, राज, नेहा, चलो सामान पैक करो, चलो यहां से, चलो। क्या कह रहे हो? क्या बेटा, प्लीज प्लीज। काकू साहब, काकू साहब प्लीज प्लीज प्लीज। काकू आदि, आप कहीं नहीं जा सकते, ये आपका घर है काकू साहब, आप प्लीज मत जाइए। काकू साहब, आप मुझसे नाराज हैं? मैं यहां से चले जाऊंगा। काकी माँ, समझाइए ना काकू साहब, आप लोग कहीं नहीं जा सकते, प्लीज काकी माँ। राज भाई प्लीज, तू समझाना, हमारा परिवार टूट जाएगा। पापा प्लीज, आदि भाई को एक मौका तो दीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। अब तो इस पर और कि कोई भी बात पर मुझे भरोसा नहीं। तू ये कहता ना कि आज तक तूने हमारा हर फैसला माना, तो ठीक है, आज हम सब तेरा ये फैसला मानते हैं। तू बंटवारा चाहता था ना आदि, तो बंटवारा होकर रहेगा। शारदा, काकी माँ क्या कर रही हैं? काकी माँ क्या कर रही हैं आप? निशा बिन्नी, नहीं काकी माँ, मैं नहीं ले सकती। काकी माँ प्लीज। काकी माँ नहीं। काकी, ये घर की भागदौड़ अब तुम्हारे हवाले। अपना ख्याल रखें। भाई साई, अच्छा अटेम्प्ट था मुझे एक्सपोज करने का, ब्रेव अटेम्प्ट। और क्या मिला तुम्हें उससे? नफरत और नाराजगी सबकी। कितनी बार वार्न किया है तुम्हें, मुझे परेशान मत करो मुझे तब। बट आई डोंट नो व्हाई तुम मेरी वार्निंग्स को सीरियसली लेते ही नहीं हो।
लेट्स सी जीत किसकी होती है, तुम्हारे सो कॉल्ड संस्कार भरे सच की या मेरे दिखावे वाले झूठ की।